अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं घर पहुंच गई हूँ। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा बहुत सा सलाम। मैं अपने घर खैर खैरियत से देख लें जी, पहुंच गई हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाम का टाइम है और आप देख सकते हैं कि अंधेरा होने वाला है और ज़रा खूब जो है ना घूम फिर के अपने घर को देख रही हूँ और बाहर भी देख रही हूँ कि अब टाइम हो गया है। वैसे तो मेरा सर बिल्कुल जो है ना वो पमाटियाँ खा रहा है, लेकिन ये है कि मैं कह रही हूँ कि अब सो ही जाऊँ, जो कुछ जहाँ पड़ा हुआ है उसको रहने दूँ। सुबह बखैर जी, नींद अपनी पूरी हो चुकी है, फ्रेश हो चुकी हूँ। मैं आ गई हूँ नीचे क्योंकि हमने जाना है अभी। हस्बैंड की अपॉइंटमेंट है, जो रात को सारा कुछ ला के मैंने रखा था वो वहीं पे पड़ा हुआ है। वापस आके क्लीनिंग करूँगी, लेकिन अभी उनकी है अपॉइंटमेंट तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। और यहाँ पे सब कुछ आपको फैला हुआ नज़र आ रहा होगा और बच्चे जो है ना वो शुरू हो गए हैं आगे पीछे कुछ ना कुछ करना। मैं और हबी जी जा रहे हैं, उनकी अपॉइंटमेंट है क्योंकि उन्होंने अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको कराना है चेंज। तो इस वजह से हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े हैं। वापस आने के बाद क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट अब ख़त्म हो चुकी है और हम वापस आ रहे हैं घर की तरफ। और कुछ ज़्यादा टाइम वहाँ पे नहीं लगा है क्योंकि इनकी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट थी, तो हम उसी टाइम पे पहुँचे हैं, तो इसलिए ये जल्दी फ़ारुग हो गए थे। वापसी पे हमने रास्ते से ली है मैंने ली है फ्रेंच वनीला और मेरे हस्बैंड जी ने ली है काफ़ी। काफ़ी दिनों के बाद हम काफ़ी पी रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आया। मौसम भी बहुत अच्छा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बच्चों ने पीछे से घर को बहुत अच्छे तरीके से है मतलब उसकी लुक आफ्टर किया, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा मैस पड़ा हुआ है। तो मैं घर जाके वो सारा साफ़ करूँगी और हबी जी को कोई और काम है इसलिए वो वहाँ जाएंगे और मैं जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की क्लीनिंग शुरू करूँगी, क्योंकि रात को जहाँ पे मैं अपने सूट केसेस लेके आए थे, जहाँ पे मैंने रखे थे, वहीं रख के बस मैं जो है ना वो ऊपर चली गई थी और जाके सो गई थी। आपने देखा था कि मेरा जो है ना वो हम लोगों ने खाना खाया था अपनी सिस्टर के घर, तो बस कुछ देर के लिए वहाँ पे बैठे और बस वो कुछ कह रहे थे, कुछ बोल रहे थे। तो मेरी तो है ना क्योंकि काफ़ी लंबी फ़्लाइट थी, इसकी वजह से मैं काफ़ी टायर्ड हो रही थी, तो इसलिए फिर हम लोग वहाँ से जल्दी आ गए थे। तो यहाँ पे जी बाहर का मौसम मैं देख रही हूँ और यहाँ पे जो थोड़ी बहुत मेरी काफ़ी बच चुकी है वो भी पी रही हूँ, और साथ साथ मैं बाहर देख रही हूँ कि कितनी अच्छी जो है ना वो ग्रीनरी होती जा रही है। काफ़ी जो है ना वो दरख्त वगैरह जो है ना वो कॉम्प्लें उसकी निकलना शुरू हो गई हैं। नीचे गार्डन भी है काफ़ी का ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा था। सुकैर हर तरफ जो है ना वो भाग दौड़ कर रहे थे और ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। चलें जी, आपको मिलाते हैं अपने घर के नए मेहमान से। अब मेहमान तो नहीं है, ये घर के फ़र्द ही बन गए हैं। तो जी मेरे जाने के बाद जी इन लोगों ने ये फ़ायदा उठाया कि घर में ये जो है ना वो मेरी जगह ले आए थे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी मेरे जाने के बाद। तो उन्होंने इस कमी को पूरा करने के लिए ये घर में बिल्ली लेके आ गए। हालाँकि मैं जो है ना वो इस हक़ में बिल्कुल नहीं थी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बिल्ली रखूँ। मेरी बच्ची जो है ना छोटी वाली, वो यूके में भी हम लोग थे तो बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ की जो है ना वो फ़रमाइश करती थी, मैंने बिल्ली रखनी है, मुझे बिल्ली ला के दें। एक दफ़ा लेके भी आए थे, लेकिन कुछ उसकी ख़ास जो है ना वो लुक आफ्टर नहीं कर सके और कुछ जो है ना वो मुझे उसको सँभालना नहीं आता था, और ना ही मैं जो है ना वो रखने की पोजीशन में इस तरह से नहीं थी कि मैं नहीं सँभाल सकती इस तरह से। और ना ही मुझे पसंद है कि ये जो बिल्ली के बच्चे होते हैं ना ये आपके बेड पे चढ़ें और आपके ये सोफ़ाज़ पे चढ़ें, और मुझे जो है ना वो इससे बड़ी उलझन होती है। लेकिन ये है कि वहाँ पे भी ये लेके आए तो वहाँ पे हमने फिर इसको वापस किया, क्योंकि मैं तो बिल्कुल हाथ ही नहीं उसको लगाती थी, तो हस्बैंड ही करते थे। तो फिर वो काम पे जाते थे तो वो कितनी इसकी लुक आफ्टर करते, तो मैं उसको निकलने तो देती नहीं थी। तो अब ये है कि मैं अब जब मैं गई हूँ यूके तो इन्होंने पीछे से मतलब ये है कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और बिल्ली लेके आ गया। अब ये है कि अब मैं इनकार भी नहीं कर सकती हूँ। तो बहरहाल जी
ये आपने देख लिया होगा कि हमारे घर का एक और नया फ़र्श जो है ना वो हो गया है। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब वहाँ पे थी तो बच्चियाँ बड़ी जो है ना वो तैयारी कर रही थी कि मामा आने वाली हैं, तो ज़रा जो घर है उसको थोड़ा-सा सेट कर देते हैं, साफ़-सुथरा कर देते हैं। करती तो रही हैं, लेकिन इन्होंने कभी इस तरह से ऐसा कोई काम नहीं किया, तो उनको इतना जो काम का वो कुछ पता नहीं है। तो मैंने इनको वहीं से कहा था कि आप रहने दें, जब मैं आऊँगी तो मैं खुद ही कर लूँगी। अब ज़रा आज जो है ना वो बच्चियों के जो बेडशीट वगैरह हैं उनको मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं प्रेस कर रही हूँ और सारा जो है ना वो घर को ज़रा सेट करूँगी, फ्रेश करूँगी, ताकि जो है ना वो मुझे भी तसल्ली हो। तो ये सारी जो बेडशीट है ये मैंने इस्त्री कर ली हैं। कुछ कपड़े लेके आई थी, मैंने कहा हस्बैंड जी के कपड़े और कुछ अपने कपड़े प्रेस करके वो भी रख दूँगी, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला और जस्ट इनकी बेडशीट जो थी वो मैंने इनको प्रेस किया और यहाँ पे ला के उनको उनके रूम्स वगैरह में मैं रख रही हूँ। तो यहाँ पे सारी जो है ना वो मैं ऊपर से क्लीनिंग कर रही हूँ, तो बाद में जाके मैं नीचे करूँगी। ये बच्चियों के कमरे हैं, इनकी जो बेडशीट वगैरह हैं इनको मैंने चेंज किया है और साफ़ सुथरा करके यहाँ पे इनको रूम में और डस्टिंग करके मैंने रूम इनको क्लियर करके दिए हैं जी। अब यहाँ से जब हूवर वगैरह लगाऊंगी तो फिर उस वक्त इनके सारे बिन वगैरह खाली करूँगी। ऊपर ही जो है ना वो पानी वगैरह लेके आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बॉटल्स इकट्ठी हुई भी थी, तो यहाँ से हूवर भी लगाना है और डस्टिंग साथ साथ मैं कर रही थी। तो इनके जो है रूम है वो भी बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं और साफ़ सुथरे भी हो गए हैं, डस्टिंग भी कर दी है मैंने। तो ये देखें जी कितने अच्छे और कितने नाइस क्लीन और टाइडी लग रहे हैं। बेटी मेरी अपने फ्रेंड के साथ खेल रही है, तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि माँ की जगह तो इसी ने ले ली है, बस इसी के साथ लगी रहती है। माँ को तो बिल्कुल ऐसे लगता है भूल ही गई। अच्छा जी, रात को आते ही जो मैंने हालत देखी ना कि ये जो हमारे नए मेहमान आए हैं ना, तो ये कोई इतने नवाब साहब हैं ना, या तो ये गोद में बैठते हैं या फिर ये बेड पे बैठते हैं। तो यहाँ से फिर ये मैंने क्या किया कि जो बेड शीट यहाँ पे पहले थी ना उसको मैंने उतारा और उतार के ना अब तो उसको मैंने धोने के लिए रख दी है और अब यहाँ पे दूसरी वाली बेड शीट जो है वो मैं लगाऊंगी। मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि महसूस होता है कि गर्मी है। तो सुबह भी मैंने आपको दिखाया था, काफ़ी अच्छी धूप थी, मौसम भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे बाहर भी आपको क्लीन क्लीन नज़र आ रहा होगा। आज जो है ना वो गार्बेज उठाने का दिन था। नीचे ये हमारी जो गार्बेज है वो उठा के ले के जा चुके हैं, तो यहाँ से अब बस अपने वो बिन वगैरह उठा के अंदर लेके आने हैं। तो मुझे तो कोई याद नहीं थी, मेरे ख्याल में रात को बच्चों ने कहीं रखे हैं। तो अब ये है कि उठा के अंदर लेके आएंगे, लेकिन बहुत ही क्लियर और बहुत ही खूबसूरत आसमान नज़र आ रहा है और विंडो हमने खोली हुई है। बड़ी अच्छी सी जो है ना वो ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, लेकिन ये है कि पंखा भी साथ जो है ना वो चल रहा है। पंखों का मौसम आ गया, पंखे जैसे विंडो खोला है, जैसे पंखे हो। पहनी हुई स्वेटर है, मेरी स्वेटर है। घर साफ़ सुथरा हो जाए ना तो फिर तसल्ली होती है, फिर आराम से आप सारे काम करते रहते हैं। इन्होंने जो नवाब साहब जो लेके आए हैं ना, उनका इन्होंने यहाँ पे बाथरूम में सारा सिस्टम रखा हुआ था खाने पीने का। तो मैं तो बस आते ही जो है ना वो कह लें कि मुझे अजीब सी फीलिंग होने लगी, लेकिन रात को तो मुझे होश ही कोई नहीं था। लेकिन अभी मैंने सब चीज़ें जो है ना वो उसका पंग पोसड़ा उठा के ना नीचे गैराज में रख के आई हूँ कि ये इतनी नवाबी भी अच्छी नहीं होती है। पहले जो सारे नवाब हैं ना मेरे घर में वो काफ़ी ज़्यादा हैं, अब इसको भी इतना जो है ना वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने फिर उसका खाने का सामान, उसकी बाकी जो चीज़ें थी ना वो उठा के मैंने जाके गैराज में रखी और अच्छा सा बाथरूम साफ़ करके फिर खूब मैंने स्प्रे किया, क्योंकि हशर नशर हुआ पड़ा था। हशर नशर इस तरह से हुआ हुआ था कि सारा कुछ उन्होंने इधर ही रखा हुआ था, क्योंकि उसको डर लगता है। मेरी बेटी जो है ना वो रात को उसको एंटरटेन करती थी। यहाँ पे को वो क्या कहते हैं, सोलर वाली इसको कहते हैं या कौन सी वो टार्च है जिससे वो आगे रेड सी लाइट नज़र आती थी, तो
तो यहाँ वो सारी रात जो है ना डैडी यहाँ पे सो रहे होते थे और वो रात को यहाँ बैठ के ना उसको नीचे से डोर के नीचे से वो लाइटें लगा रही होती थी कि नहीं वो डरता है ना, उसको कहीं डर ना लगे। वो बोल रहा था, वो रो रहा था, मम्मी उसको जो है ना वो बड़ा परेशान होता है। तो इसलिए ये है कि वो भी रात को जागता रहा है, मैं भी जागती रहती हूँ। मैंने कहा अल्लाह के बंदो आप लोगों ने क्या सिस्टम शुरू किया हुआ है। तो वैसे भी सच्ची पूछे तो उसको अजीब सी इन्होंने ये जो 4 दिनों में जो आदतें थी ना वो डाल दी हैं कि अजीब सी उसकी जो है ना वो है हरकतें हैं। या तो वो आके आपकी गोद में बैठेगा और ज़रा डरता नहीं है, ना तो उसको कोई डांट का कोई असर होता है, ऐसा कोई इसमें ढीठपन है ना। है तो बेचारा छोटा सा, ये मेरी बेटी सुने तो वो गुस्सा करती, कहती मम्मा इसको शाउट ना करें। हालांकि मैंने कोई शाउट वाउट नहीं किया क्योंकि वो मेरी भी गोद में आके बैठता है। तो मैं जो है ना अभी इतनी जो है ना वो उसके साथ फ्रैंक और फ्री नहीं हूँ, क्या पता कल को मेरी गोद में भी आके बैठे। तो बहरहाल ये है कि वो मेरी बेटी जो है ना वो ऊंचा बैठ। तो अभी ये है कि बच्चियों के लिए बनाने लगी हूँ जी मैं पास्ता, क्योंकि बच्चियाँ जो है ना वो मेरे हाथ के खानों की बड़ी जो है ना वो मुंतज़िर थी। कहती हैं कि मम्मी बहुत जो है ना वो खाना आपका मिस कर रहे थे। हालांकि मेरी सिस्टर भी बना के भेजती थी, बहुत मज़े का बनाती हैं वो खाना। लेकिन अपने माँ जो है ना वो चाहे अच्छा ना भी बनाती हो ना, तो अपने माँ के हाथों का टेस्ट जो है ना वो बच्चों को वैसे ही अच्छा लगता है। तो ये जी यहाँ जो मैं जब गई थी ना वहाँ पे शेक्सपियर के गांव, तो वहाँ से जी मैं अपने लिए लंदन और यूके साथ लेके आ गई हूँ। तो ये देखें जी मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। कुछ लोग जो है ना, जब मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी तो उसमें मैंने यूके के हवाले से कोई बात की थी, तो लोगों ने खुद ही से जो है ना उसमें से अपना मतलब की चीज़ें निकाल के ना, तो हाँ जी आप यूके के बारे में ये कह रही हैं वो कह रही हैं। तो देखें जी मैं अपना यूके साथ लेके आई हूँ। तो वहाँ से ये 2 जो है ना वो मैं लेके आई थी और यहाँ पे मैंने फ्रिज पे लगाए हैं। और साथ ऊपर से भी क्लीनिंग हो चुकी है, नीचे से भी हो चुकी है क्लीनिंग। तो यहाँ पे सारे जो जितने भी बर्तन वगैरह थे वो उठा के मैंने लगा दिए डिश वाशर में। और साथ मैं अब नीचे से जो काम करूँगी और इतनी देर में साथ साथ जो ये पास्ता है ये भी बॉयल होता रहेगा। अच्छा जी, जब मैंने पिछली जो अपनी वीडियो थी ना वो अपलोड की है, तो उसके नीचे मुझे जो कमेंट्स आए उनमें से एक बड़ा मज़े का कमेंट था, क्योंकि मैंने जो अपने डर और खौफ की रुदात सुनाई है और अपनी जो बेबसी और नासमझी की जो बातें की हैं ना, उसके बाद किसी ने मुझे कमेंट किया कि आप अगर व्हील चेयर हायर कर लेती तो आप उनको जहाज़ तक पहुंचा देते और आपको इतनी परेशानी का सामना ना करना पड़ता। तो हम तो पहले ही जो है ना वो निकम्मे और वेले लोग इस तरह के हैं कि हमने कभी किसी चीज़ को सीखने की कोशिश ही नहीं की है। तो अब ये है कि बिल्कुल ही जो है ना वो है इतनी मतलब अपने लिए सहूलत कर लेती कि बजाय इसके कि ये मौका था, इसी मौके पे जो है ना वो जाके मैंने कुछ थोड़ा बहुत जो सीखना था सीख लिया। हालांकि मैं कितनी ज़्यादा ट्रैवल कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही थी कि मुझे अभी ये नहीं था पता कि गेट नंबर किस तरह से आपको फॉलो करना पड़ता है या कहाँ पे आपका गेट नंबर होता है। तो इस ट्रिप में मैंने बहुत सी चीज़ें जो है ना वो मैंने सीख ली हैं, बहुत सी चीज़ों का मुझे पता चल गया है। वो डर और खौफ जो था वो भी निकल चुका है मेरा। तो एक ही ट्रिप से मैंने बहुत सी चीज़ों को लर्न किया है। तो अगर मैंने आपको उस वीडियो में भी कहा था कि कोई भी चीज़ है ना उसको सीखना ज़रूर चाहिए। कोई वक्त का आपको पता नहीं होता, बहुत ज़्यादा कई दफ़ा मजबूरी होती है, आप फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर फैमिली के बगैर भी ट्रैवल करना पड़े तो कम से कम आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए या इतनी समझ आपको होनी चाहिए कि अगर आप करें तो आसानी के साथ आप अपनी जो है ना वो ये तमाम मामला जो हैं वो उनको सेटल कर सकें। तो मैंने जो है ना वो एक ही ट्रिप में बहुत कुछ से सीखा है। अगर नेक्स्ट टाइम अब मुझे अगर अकेले ट्रैवल करना पड़े तो मैं ये कह सकती हूँ कि बेशक जो है ना वो मुझे इस बात की बिल्कुल जो है वो ना तो खुशी होगी और ना ही मैं तमन्ना करती हूँ, ना ही मेरी ख्वाहिश है कि कभी मैं अकेले ट्रैवल करूँ। लेकिन बहालत मजबूरी अगर मुझे ट्रैवल करना पड़ भी गया तो मेरे ख़्याल में अब मुझे इतनी समझ ज़रूर है कि मैं जो अपना जो जाने का तो जो तरीक़ाकार है ना वो कम से कम मुझे पता चल जाएगा। तो बंदे को अब इतना भी जो है ना वो है नुन्ना नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही उसको डिपेंड करना चाहिए कि खामन साहब जो कर रहे हैं बस वैसे का वैसे ही करना है, आगे पीछे आपने ना देखना है, ना सोचना है, ना समझना है, ना जानना है। दिन गुजर गया मसरूफ़ियत में, खा पी के फ़ारग हो चुकी हैं। बाहर यहाँ पे अब थोड़ी सी जगह है, इसी पे वॉक कर रही हूँ
और मौसम भी बहुत अच्छा है। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।